एक साडा कैरेक्टर बहुत वर्बोस है, डायलॉगबाजी एंड एंटरटेनिंग, वो है पम्मा, ਜਿਹੜਾ वार्निंग 1 ਦਾ भी बहुत बड़ा हिस्सा ਸੀ। इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। अपना प्रिंस भाजी की मैं गल करें, टाइमिंग ही थोड़ी अनकैनी है, तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मेरी यही गुजारिश है, जो भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उन सबसे कि यार यो गुजारिश यो रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैं हाथ जोड़ के कि भाई वार्निंग 2 ਨੂੰ भी उन्ना ही प्यार दो जिन्ना वार्निंग 1 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। पिछली बारी भी मिर्ज़ा ਦਾ भी एक्चुअली ਇਸ ਨਾ ਗਿੱਪੀ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ डायरेक्टर ਸੀ ਉਸ टाइम, है ना। तो creatively it was a good experience and there was a lot of love and affection on the set, lot of warmth they gave me। Canada shooting की थी ਅਸੀਂ ਤੇ I was made to, in fact Yo-Yo Honey, you know, my first project with him also। ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਬੜੀ I have very happy memories of that project। Mandy Tucker became a big name, that was her first film, है ना, she was playing my sister। ਤੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਪਿਕਚਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਾਜੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਬੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਲੋਟ ਆਫ ਲਾਈਟਸ, ਲੋਟ ਆਫ ਟੈਂ ਟੈਂ ਟੀ ਟੀ ਟੂ ਟੂ ਸਾਊਂਡਸ ਆਫ ਦਾ ਹੌਰਨਸ, ਕੈਕੋਫਨੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਅੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਆਂ, ਅੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਕਚਰ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਹੈ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਦ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੈਂਟ ਔਨ ਦ ਸੈਟ, ਐਂਡ ਸੈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੋਟ ਵਾਜ਼ मेरी ऑब्जर्वेशन ये होगी यार 17 मिनट का एक सॉफ्टवेयर तुसीं बनाया है यूट्यूब वास्ते, वो इन्ना ज़्यादा पसंद आया लोगों को। इट गोज़ अ लॉन्ग वे इन टर्म्स ऑफ रिस्पैक्ट फॉर द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर कि यार फ्रॉम दैट सॉफ्टवेयर, इन फैक्ट मोर टू द प्रोड्यूसर, बिकॉज डायरेक्टर को भी इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है ना अमर होंडल जी को, तो कि यार एक इन्ना बड़ा रिस्क कि 17 मिनट सारी दुनिया देख चुकी है यूट्यूब, बिल्कुल क्लीयर फिगर्स आए ने, इट्स बीन वेरी वेल वॉच्ड and you will include all 17 minutes in the film। बहुत रेयर होता है इस तरह, मतलब आई डोंट नो ऑफ एनी अदर इंसिडेंट। आई एम ओनली 142 फिल्म्स ओल्ड, तो आई डोंट नो ऑफ एनी अदर स्टोरी और रियल लाइफ इंसिडेंट कि इस तरह का कुछ होया होए। तो दैट वे इट्स प्रीटी हिस्टोरिकल एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम कि 17 मिनट एंड देन गोइंग अहेड विद द सेम हीरो हु हैज़ नेवर रियली बीन अ हीरो बिफोर, एंड इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। अपना प्रिंस भाजी की मैं गल करें, टाइमिंग ही थोड़ी अनकैनी है, तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई वॉज मोर दैन हैप्पी, बड़ी खुशी हुई वो सुन के उसके बारे। तो आई हैव ट्राइड माई सिंसियरेस्ट बेस्ट टू परफॉर्म रंजीत, विच इज़ द कैरेक्टर गिवन टू मी, विच इज़ दैट ऑफ अ कॉप। तो वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि भी जिन्ने भी हार्डन क्रिमिनल्स ने इन्होंने एक थां तो एक जेल तो लैके ना दूजी जेल तो लैके जाना, ट्रांसफर करना है। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स विद ईच ऑफ द क्रिमिनल्स, उदा एक पास्ट हैगा गेजा नाल, जिहड़ा अपना गिप्पी भाजी कह रहे हैं प्ले कर रहे हैं। तो वो पास्ट की है, वो वैन यू वॉच द फिल्म थोड़ा जिहा तुहानूं क्लैरीफाई होएगा उहदा। तो वो ईट पत्थर का की चक्कर है, उत्थे जाके थोड़ा क्लैरीफाई होगा एंड वाई दैट इंटेंसिटी बिटवीन द टू। बट इफ आई से यंग एंड यांग, यू नो, हेड्स एंड टेल्स ऑफ द सेम कॉइन। एक साडा कैरेक्टर बहुत वर्बोस है, डायलॉगबाजी एंड एंटरटेनिंग, वो है पम्मा, जिहड़ा वार्निंग 1 का भी बहुत बड़ा हिस्सा सी। ਉਹਦੇ अंदर इंट्रोड्यूस हो गई साइलेंस दैट केम इन द फॉर्म ऑफ गेजा। ਇਹਦੀ लाइन ही नहीं है कोई, बट येट व्हेन यू सी द ट्रेलर, द एंड ऑफ द ट्रेलर व्हेन यू सी, you know, the leading girl scream out when she sees something, and it's a totally different flavor to the Geja who's having all these marks and is looking like a criminal inside a jail. You see a clean cut Geja, and then he also suddenly looks at what she's seeing and he also screams out, and they run towards it in a lot of anxiousness. What is the ambiguity? So I love that kind of storytelling where you really can't tell कि किस पासे नु story जाएगी,
इट्स नॉट लीनियर कि ये शुरुआत है ये एंड है, कहानी किसी भी वे में आप बोल सकते हैं। ਰਾਹੁਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ ਯੂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕੌਪ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਫਿਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਕੌਪ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੌਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਸਕੂਲਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਏਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੇਜਾ ਨੂੰ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਕੌਪ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਦਮੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਪ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਕੌਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਕੌਪ, उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड लेता है फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड इट वाज ऑन द 26th ऑफ जैन रिपब्लिक डे ऑफ द कंट्री एट द परेड। तो वो हो गई रियल लाइफ विच मैनू ये पता कि यार कभी भी कोई संडे मैं फादर साहब नूं मिलिया नहीं। एक होंदा रील लाइफ होंदी है कि जिहड़ी असी जिदा असी हिस्सा है तो इन दिस पर्टिकुलर फिल्म वो लार्जर दैन लाइफ कॉप है कि जिन्ना इन्ना केपेबल दिखाया कि भाई इन्ना ड्रेडिड है कि यार ये घबराए ने, इन्ने हार्डन लोग घबराए ने उहदे कोलों। ते बेसिकली इज़ दैट, सो आई एम कैरिंग दैट फॉरवर्ड, दैट इज़ द वन लाइन गिवन टू मी, उन्होंने इंटरप्रेट करना है एंड उहदे हिसाब नाल किसी परफॉर्म करना है। तो तां ही दैट इंटेंसिटी बिटवीन हिम एंड गेजा इन एंड आउटसाइड ऑफ द जेल, इन एंड आउटसाइड ऑफ द जेल बार्स, तो दैट्स वाई दे कैरी दैट काइंड ऑफ इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द बैक हिस्ट्री बिहाइंड दैम। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮਾਡਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੌਫਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਲਾਈਨਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਵਿਲਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਭੋਜਪੁਰੀ, ਮਰਾਠੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਫਿਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਐਂਡ ਡਬਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਹੈ। तो सवाल की है मैम? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, The transition you mean? Is that difficult you are a very soft model as a रैंप पे वॉक करने वाला एक बहुत soft ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैम ज़रूरी नहीं है कि रैंप पिच वॉक करने वाला सॉफ्ट है। रैंप पिच वॉक करना एक कम हो रहा है, ਉਹਦਾ जॉब प्रोफाइल ये है कि ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੂ ਦ ਬੈਸਟ ਆਫ ਹਿਸ ਐਬਿਲਿਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਯੂ ਆਰ ਕੈਰਿੰਗ ਸਮਬਡੀਜ਼ एक्सप्रेशन, और समबडी कौन है, डिज़ाइनर है या कोई ब्रांड है, उन्हें एक अटायर बनाया है। अगर वो ब्रांड नहीं है तो नॉर्मली इट बी लाइक अ कलोन और समथिंग यू नो टू डू विद मैन, और इट बी लाइक अ ज्वेलरी शो वे जस्ट वन मैन इज़ बीइंग यूज्ड और टू पीपल आर बीइंग यूज्ड एज मैन, बाकी सब कुड़ियाँ हैगी हैं। तो डिपेंडिंग ऑन वॉट योर जॉब इज़ यू हैव टू परफॉर्म इट टू द मोस्ट सिंसेयरेस्ट वे। एंड जब मैं आया सी फिल्मां च मैं गल करा तो मॉडल्स वर सपोज टू बी वेरी वेरी बैड एक्टर्स, सो दैट वाज अ प्रेशर विच वेड ऑन माई हैड एट दैट टाइम, बिकॉज जेडे भी मेरे सीनियर सीगे, जे मैं गल करा दीपक मल्होत्रा साहब दी, ही वॉज अ वेरी वेरी सक्सैसफुल मॉडल, विमल दे मॉडल से मगर लम्हे एक फिल्म आई सी, तो उन्होंने एक कोई वर्ड कहा सी श्रीदेवी जी नूं कि बई पल्लो, एंड द एंटायर ऑडियंस स्टार्टेड लाफिंग। बट the late Yash Chopra Sahab, who was the director of the film, had already heard that voice. So, and any medium I find is, especially the film medium, is an expression of first जेड़ा writer होंदा है, क्यों? क्योंकि कहानी वो लिखता है। Second, the director. Why? Because then वो express करता है कहानी नू अपने स्टाइल नाल, अपने विजुअली जोड़ा भी वो सोचता है कि यार इस तरह की कहानी है, let me interpret it this way. Of course there will be other people who you will assign along with the producer, कि you will take a cinematographer जेड़ा उन्होंने कैप्चर करेगा, you take a sound design guy जेड़ा उन्होंने sound देगा, then there will be somebody who will do a background score which again the director would feel कि यार I am more comfortable, ये romantic film है, इस किस्म का sound design होना चाहिए। या रामू जी की फिल्में होती हैं उसका डिज़ाइन अलग होता है, सरकार का कैसा है, they use that you know आरती constantly at the back। तो हर फिल्म का हर एक्सप्रेशन का कैप्टन जो होता है इवेंचुअली होता है डायरेक्टर। और कई बार आई थिंक डायरेक्टर कोई भी हो तो उसको समझ में आता ही है कि क्या दिखा रहा है और कैसे बना रहा है। तो मुझे ऐसा उस वक्त लगता था कि यार ये ट्रांजिशन की मैं अगर बात करूँ कि यार ये लोग उतना अच्छा नहीं कर पाए, अगर मैं इन्हें एनालाइज़ करूँ तो शायद इनकी प्रेपरेशन सही नहीं रही है, क्योंकि हम लोग एक्टिंग स्कूल से तो गए नहीं थे। मैं तो गया था, एक इंजीनियरिंग था
और वही 3 Idiots वाली कहानी है, एक मध्य वर्ग से हूँ, and because you're from a middle class, again education becomes important in that time a population of 85-90 crores today, which is 135 crores or even little larger than that. ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ आई वॉज एज डिलीजेंट एज पॉसिबल। माई फर्स्ट जॉब वॉज टेलको, टाटा की कंपनी है, बड़ी है, इंजीनियर में के लिए अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो विद इन 3 months ऑफ दैट, थैंक्स टू माई द जीन्स आई वॉज कैरिंग माई फादर्स जीन्स, उनका चेहरा है कि भाई आई गॉट Raymond's द कंप्लीट मैन, आई रिजाइंड एंड बिकॉज माई फर्स्ट पे चेक फाइनेंशियली, बिकॉज यू नो व्हेन यू आर इन अ मिडिल क्लास फैमिली यू सी योर पेरेंट्स बोथ वर्किंग, दे वर्किंग फॉर सैलरीज एंड यू नो हर टाइम यू नो एक जो स्कूल बस से जाना, स्कूल बस अगर मिस हो गई तो तुसी अपना DTC बस से जाओगे, तो यू नो दोज थिंग्स यू मिस। सो आई वॉज वेरी क्लियर इन वन थिंग दैट जो भी मैं करा इस तरह का कुछ करा कि यार इफ़ गॉड ग्रेसेस मी, सो इस तरह का करा कि मनी शुड नॉट बी एन इशू फॉर मी और से पीपल कनेक्टेड टू मी लेटर इन लाइफ। से गॉड वॉज काइंड, मोर देन काइंड। एंड मैम इंटेलेक्चुअल इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू, नहीं नहीं मैम, नहीं समझो मैम, समझो माय क्वेश्चन इज कि ਉਹਦੇ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੌਫਟ ਪਰਸਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੂਤ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਸ ਹੈ, ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। मैम बेसिकली कोई कैरेक्टर या किसी भी चीज़ वास्ते ना आई थिंक पहला कोई किस्म की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। वही वो इंटलैक्ट दी मैं वाई वॉज कटिंग यू दैट टाइम वॉज कि इंटलैक्ट डज नॉट मीन ओनली एकेडमिक लर्निंग इन अ सर्टन वे। सिनेमा हैज़ अनदर काइंड ऑफ एकेडमिक लर्निंग। आई थिंक त्रिपाठी साहब टुडे और से नवाज भाई टुडे और से अनुराग भाई टुडे, ऑल दीज गाइज आर very very intellectually strong people also, because they're interpreting what is required of them and then expressing it. But oh ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, you have to be like a sponge, absorb, you know, absorb as much कि की character है, what is the director asking you of, you know, so that requires intellect. Then feel it, महसूस करो एक situation में, and then फिर उस situation ਨੂੰ express करो. That also requires a certain amount of strength, but that is also a faculty which can be trained. वो कद कितने train करोगे acting school? So I was very lucky. My first film director was the late Mukulanand Saab. He had given the country Hum, Khuda Gawa, Agnipat. They were all with the legendary Bachchan Saab, and they were all successes. He is a national award winner also, and he is also a Filmfare awardee for all the 3 films. And I've been very very lucky to have worked with my 142 films with some 29 national award winners, including Mr. Rajamouli, Simhadri. I got a state award for it in Telugu. I was very lucky to have been in an acting class with Mr. Paintal Saab, who is one of the largest exponents of pantomime in the country. तो उत्थे मैनू ये पता लग्या कि यार मैं हैगा तो दिल्ली तो, एंड वी है पंजाबी, तो चलो यार पंजाबी में बोल सकते हैं, एटलीस्ट शहरी पंजाबी में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ माई फादर साहब स्ट्रेंथ इन उर्दू आई कैन एक्सप्रेस उर्दू. बिकॉज ऑफ द स्कूलिंग आई हैड सेंट कोलम्बस आई एम प्रीटी कंफर्टेबल इन इंग्लिश. So that is 4 languages. But I have never heard Telugu, I have never heard Tamil, I have not spoken Kannada, you know, I have not spoken Malayalam. But that one pantomime class with my teacher, Paintal Saab, which was mime, ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ क्लास ही ऐसी कि 22 बच्चे हैं क्लास एक्टिंग स्कूल, where the late Mukulanand ji put me to train as an actor, and I took that training simply because when I watched my seniors fail as models trying to be acting, I figured out कि यार voice is important. Today I am told कि यार आवाज़ थोड़ी ठीक ठाक है, today I am told your diction ठीक ठाक है, but diction again became okay क्योंकि दिल्ली तो हैगा मैं, because of my father साहब. And तो फिर मैंने लगा कि यार when you read poetry, when you read prose, when you read even English poetry, एक उदा when I see Bachchan साहब, because here is English, it's flawless. When you hear his Hindi, that is flawless. When you hear him speak in Punjabi, again he's lucky to have Sikh roots also because of his mother. It's fantastic. So you know again language, because the expression is audio visual. एक तो visual है, एक audio है. जेड़ा audio जेड़ा भी मैं इस interview में transfer कर रहे हैं, that is audio. Intellect इत्थे है, assessing your question and trying to answer it to my best ability, patiently. That's all, ma'am. ते इन्ना ही है बस. You have to feel. Last question है राहुल. अच्छा
ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਲਿੰਗ ਹੋ ਬਟ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਪਾਈ ਸੀ ਆਡੀਅנס ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਦੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਮ ਫਿਲਮਸ ਲਾਈਕ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਅ ਫਿਲਮ ਕਾਲਡ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਆਲ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਮੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿਨਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ There was Salman Khan Saab and Amir Khan Saab, both legends. It had Raveena Tandon ji, it had Karishma Kapoor. These were the four actors. It was a fantastic film. अपना क्या यार फिल्म था? अंदाज अपना अपना. So it was fantastically entertaining. It did not work at the box office at that time. But today they say let's make the sequel in today's context. It definitely came ahead of its time. The intellect was little too much for the audiences. The jokes were too much for the audiences. दैट टाइम वो डेविड धवन साहब का वो दौर था चल रही थी उनकी पिक्चरें आज भी उनकी पिक्चरें चलती हैं आज रोहित शेट्टी जी की भी पिक्चरें चलती हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि कॉमेडी अच्छी है या एक्शन अच्छा है सब कुछ अच्छा है जो भी एक मीनिंगफुल वे में बोला जाएगा जिसको ऑडियंस अभी कपिल शर्मा जी का जो शो है मैं बहुत देखता हूँ यूट्यूब पे जा के छोटे छोटे पोर्शन भी देखता हूँ मज़ा आता है यार बहुत मज़ा आता है और जहाँ तक कि आपका सवाल है कि कॉमेडी करना चाहूँगा कि नहीं एक शो था एकता कपूर जी का हु इज़ योर डैडी अगेन मेक बिलीव शो है बट उसके लिए एक फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला था यू कैन चेक इन बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी में ही था आई डिड नॉट गेट द अवार्ड रघुवीर यादव जी जो कि एक बहुत ही सक्षम और कमाल के एक्टर हैं कंप्लीट एक्टर मैं मानता हूँ उन्हें उनको उस साल उसका अवार्ड मिला था बट 4 नॉमिनेशन में एक थे तो इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एट कॉमेडी मज़ा भी बहुत आया और लाउड कॉमेडी करनी थी जैसे कि ये बड़बोली टाइप करनी पड़ती है तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए वही पेंटल साहब भी समझाते थे क्लास में हमें एज टीचर और वहीं जब पहला कॉल आया था जयंत परांजी का कि तेलुगु पिक्चर बना रहा हूँ यार मैं महेश बाबू को लॉन्च कर रहा हूँ जो आज द महेश बाबू बन गए हैं जूनियर एनटीआर जो अभी हाल ही में आपने ऑस्कर में देखा उनके साथ मैंने 5 फिल्में की हैं चरण जो उनके को स्टार हैं उनके साथ मैंने 2 फिल्में की हैं उनके फादर साहब जो चिरंजीवी जी हैं उनके साथ एक फ़िल्म करी है उनकी लास्ट फिल्म थी जब रिटायरमेंट से पहले जय चिरंजीवा उसका मेन एंटी था जब वो कम बैक किया उन्होंने उसके बाद मैंने उनके साथ काम नहीं किया है मास में नागार्जुना जी के साथ किया नागार्जुना जी के बेटे जो हैं उनके साथ भी काम किया तो गॉड इज़ बीन काइंड यार हर किसी एक्टर के साथ हर किसी ज़ुबान में काम करने को मिला रजनीकांत जी जो कि हमारे लेजेंड माने जाते हैं अभी लोगों को कहते हैं यार लार्जर देन लाइफ एक्टिंग है चाहे वो लार्जर देन लाइफ हो सिगरेट फेंक के हो कैसे भी हो उनके कलेक्शंस क्या हैं और मैं मानता हूँ कि 135 करोड़ की जब आबादी होती है ना ये ज़रूरी नहीं है कि एक इंटेलेक्चुअल टाइप को जो अच्छा लगे अगर मुझे 12th फेल अच्छी लग रही है क्योंकि वो फिल्म मेरे से बातें करती है या पाताल लोग मुझे अच्छा लग रहा है वो प्रोजेक्ट मेरे से बातें कर रहा है या कोहरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है यार क्रिएटिवली बहुत अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि वही एक जनता को अच्छा लगे या ज़्यादा लोगों को अच्छा लगे जो जिसको अच्छा लगता है वो अच्छा है और वही अच्छा है क्योंकि इन दी एंड एक चीज़ है मैम सिनेमा बनाते हैं एक ओवरऑल एंटरटेनमेंट के लिए एक और ये बिज़नेस ऑफ सिनेमा है जिसमें आप लोग भी जैसे सपोज अगर मैं आपकी बात करूँ आप कवर कर रहे हैं ठीक है आई एम श्योर ईच वन ऑफ योर सैलरीज या जो भी एक अरेंजमेंट होगा जो कि फाइनेंस से रिलेटेड होगा विच मीन्स व्हाट इट इज़ अ कमर्शियल अरेंजमेंट विच मीन्स के चाहे कैमरामैन हो चाहे एक इंटरव्यू जो ले रहे हो चाहे वो जो पब्लिशिंग हो चाहे जो भी चैनल होगा चाहे वो एड्स हो रेवेन्यू जनरेशन हो कोई भी एक स्ट्रक्चर हो इवेंचुअली वी आर ऑल इन अ बिजनेस तो हम यही उम्मीद है कि बिजनेस अच्छा होना ही चाहिए एआई टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आ रही है और सिनेमा पे वो कितना इम्पैक्ट करेगी क्योंकि दूसरे मैं नहीं कह सकता मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ मैम यहाँ वार्निंग 2 के बारे में बात करें सर लास्ट वार्निंग 2 में मैसेज दे दीजिए ऑडियंस को यार मेरी यही गुजारिश है जो भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उन सबसे कि यार यो गुजारिश यो रिक्वेस्ट कर सकता मैं हाथ जोड़ के कि भाई वार्निंग 2 ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਵਾਰਨਿੰਗ 1 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਹੋ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ